आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की मुश्किल अब बढ़ती हुई दिख रही है। मालूम हो कि बीते दिनों इंदौर की पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद पर गंभीर आरोपों की बारिश की थी। डॉक्टर रोहिणी ने चंद्रशेखर के खिलाफ मामला कोर्ट में ले जाने की बात भी कही थी, जिसके बाद चंद्रशेखर ने कहा था कि आप इस मामले में वो अदालत में ही जवाब देंगे। अब इस केस में एक नया अपडेट और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बता दें कि डॉक्टर रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। रोहिणी ने दावा किया है कि चंद्रशेखर ने उनसे शादी का झांसा देकर भावनात्मक और शारीरिक शोषण किया। रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर पर धोखाधड़ी, मानसिक प्रताड़ना और आत्महत्या की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे ये मामला अब राजनीतिक गलियारों में भी गर्म हो गया है। डॉक्टर रोहिणी घावरी ने अपनी शिकायत में कहा है कि साल 2020 में जब उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की छात्रवृत्ति पर स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में पीएचडी के लिए प्रवेश लिया था, उसी दौरान उनकी जान पहचान चंद्रशेखर आजाद रावण से हुई। शिकायत के अनुसार 2021 में उनके बीच लगातार बातचीत होना शुरू हुआ। डॉक्टर घावरी का आरोप है कि चंद्रशेखर ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वे अविवाहित हैं और उनकी जैसी जीवन साथी की तलाश में है। इसी आश्वासन पर उन्होंने डॉक्टर घावरी के साथ विवाह का झांसा देकर भावनात्मक संबंध बनाए। उनके भरोसे पर डॉक्टर घावरी ने न केवल व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपनाया, बल्कि उनके राजनीतिक अभियानों में भी भरपूर सहयोग दिया। डॉक्टर घावरी ने अपनी शिकायत में आगे कहा है कि जब वो भारत आई, विशेषकर दिल्ली में, तो चंद्रशेखर ने उन्हें कई बार होटल और अपने द्वारका स्थित निवास पर बुलाकर ये कहकर शारीरिक संबंध बनाए कि वे उनसे जल्द ही विवाह करेंगे। हालांकि 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में के दौरान डॉक्टर घावरी को उनकी पार्टी के कुछ लोगों से चंद्रशेखर की शादी के बारे में पता चला। जब उन्होंने इस बारे में उनसे पूछा तो चंद्रशेखर ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि उनकी कोई शादी नहीं हुई है और वो शादी केवल डॉक्टर घावरी से ही करेंगे। डॉक्टर घावरी का आरोप है कि जब उन्होंने इस संबंध को समाप्त करने की बात की तो चंद्रशेखर ने आत्महत्या करने की धमकी दी और बहुजन आंदोलन छोड़ने जैसी बातें कहकर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। उन्होंने यह भी कहा कि चंद्रशेखर ने उन्हें हमेशा धोखे में और अंधेरे में रखा और शुरू से खुद को अविवाहित बताकर शादी का झांसी देकर कई बार उनकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए। डॉक्टर रोहिणी घावरी ने अपनी शिकायत में लिखा है कि चंद्रशेखर आजाद ने उनके प्रेम, विश्वास, निष्ठा और समर्पण का दुरुपयोग किया है। विदेश में रहते हुए भी उन्होंने चंद्रशेखर के सामाजिक अभियानों में उनका साथ दिया, लेकिन चंद्रशेखर ने न सिर्फ उनके भावनात्मक विश्वास को तोड़ा, बल्कि उन्हें सामूहिक रूप से बदनाम भी किया। डॉक्टर घावरी ने कहा कि आज स्थिति यह है कि लोग उन्हें रखैल जैसे अपमानजनक शब्दों से संबोधित करते हैं, जिससे वो गहरे अवसाद में चली गई और दोबारा आत्महत्या करने का प्रयास भी किया। डॉक्टर रोहिणी घावरी ने राष्ट्रीय महिला आयोग से गुहार लगाई है कि वो मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह से टूट चुकी है। उन्होंने आयोग से निवेदन किया है कि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए चंद्रशेखर के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए, ताकि उन्हें न्याय मिल सके और कोई भी अन्य महिला इस प्रकार की धोखाधड़ी व उत्पीड़न का शिकार न हो पाए।